नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले के कानोड़ थाने में एसपी योगेश गोयल ने ली सीएलजी बैठक। गोयल ने विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा, सीएलजी सदस्यों के सुझावों को अमल में लाने के दिए निर्देश। लोकसभा सत्र के दूसरे दिन मेवाड़ व वागड़ के सांसदों ने ली गोपनीयता की शपथ। उदयपुर सांसद रावत ने संस्कृत में ली शपथ तो बांसवाड़ा सांसद को ऊँट ले जाने से रोका। उदयपुर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। कलेक्टर ने दहली गेट चौराहे को ट्रैफिक सिस्टम मॉडल के रूप में विकसित करने की कही बात। अब खबरें विस्तार से। जिले के कानोड़ थाना परिसर में मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने सीएलजी सदस्यों व क्षेत्रवासियों की बैठक ली। बैठक में एसपी ने सीएलजी सदस्यों व क्षेत्रवासियों से क्षेत्र की समस्याओं को जाना। बैठक में सीएलजी सदस्यों व ग्रामीणों ने बताया कि बड़ा राजपुरा गांव में आए दिन चोरियां हो रही है, लेकिन बदमाश चोर पकड़ में नहीं आ रहे हैं, जिस पर एसपी योगेश गोयल ने जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया। वहीं क्षेत्र में शराब के अवैध ढाबे संचालित होने, अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की बात सामने आई। इस पर एसपी ने थानाधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिए। एसपी गोयल ने अपील की है कि हर गांव में सीसीटीवी कैमरे जरूर होने चाहिए, इससे बदमाशों पर नजर रखी जा सके और बदमाशों को पकड़ने में सहायता मिले। सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे निगरानी रखी जा सकती है। वहीं गांव में आने वाले संदिग्ध लोगों की फोटो व आधार का फोटो पुलिस थाने पर भेजने की बात कही। इससे बदमाशों को पकड़ने में पुलिस को सहायता मिलेगी। इस दौरान वल्लभनगर डिप्टी राजेंद्र सिंह जैन, थानाधिकारी मुकेश चंद्र खटीक, कोमल कामरिया, भीमराज पाटीदार, बजरंग दास वैष्णव, भरत नाई, विवेक दत्त, प्रताप सिंह सहित कई शहरवासी, ग्रामीण व सीएलजी सदस्य मौजूद थे। लोकसभा सत्र के दूसरे दिन मेवाड़ और वागड़ के सांसदों ने शपथ ली। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने संस्कृत में शपथ लेते हुए सभी को चौंका दिया, तो वहीं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, राजसमंद सांसद महिमा कुमारी सिंह और बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने हिंदी में शपथ ली। शपथ से पहले रोत अपने समर्थकों के साथ ऊंट पर सवार होकर संसद भवन के लिए निकले, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सके क्योंकि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने राजकुमार रोत को ऊंट से संसद नहीं पहुंचने दिया, जिस पर सांसद भड़क गए। इस दौरान पुलिस से उनकी बहस भी हो गई। अधिकारी ने कहा कि संसद परिसर जानवर को ले जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए हम रोक रहे हैं। वहीं राजकुमार रोत ने प्रकरण दर्ज करवाने की बात भी कही है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के निर्देश व अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें दहली गेट चौराहे को ट्रैफिक सिस्टम मॉडल के रूप में विकसित करने सहित शहर के यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने को लेकर विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। पूर्व में अनुमोदित व निर्देशित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रारंभ में सदस्य सचिव पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता राजीव अग्रवाल ने गत बैठक कार्यवाही एवं अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बिंदुवार चर्चा की। बैठक में उदयपुर शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार तथा वाहनधारियों की ओर से यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जयपुर की तर्ज पर सेंसर बेस्ड कैमरे लगवाने और ई चालान व्यवस्था करने पर चर्चा की गई। गहन चर्चा के पश्चात दहली गेट चौराहे को मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव लिया गया। एडीएम श्री राठौड़ ने इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर के निर्देश पर फतेहसागर मार्ग पर प्रायोगिक तौर पर की गई पेंसिल डिवाइडिंग की भी सभी ने सराहना की। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार होना बताते हुए उसे नियमित रखने का निर्णय लिया गया। पुलिस उपाधीक्षक यातायात नेत्रराम ने
स्वरूप सागर पुलिया से आगे बन रहे बोटलनेक को खोलने की आवश्यकता जताई। बैठक में पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अनिल गर्ग, जिला परिवहन अधिकारी अनिल सोनी, नगर निगम अधीक्षण अभियंता मुकेश पुजारी, यूडीए अधिशासी अभियंता नीरज माथुर, पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता निशा व्यास सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर ओसवाल सभा के तत्वाधान में पहली बार ओसवाल सभा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। अध्यक्ष प्रकाश कोठारी ने बताया कि 29 और 30 जून को चौफला अकादमी शोभागपुरा में टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इसमें 13 से 19 साल, 19 से 30 साल, 30 से 45 साल और 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरीज रखी गई है, जिससे कि सभी उम्र वर्ग के लोग इसमें भाग ले सके। पुरुष और महिलाओं के लिए भी अलग अलग कैटेगरीज है। स्पोर्ट्स कमेटी चेयरमैन अंशुल मोगरा ने बताया कि इस खेल प्रतियोगिता में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम और चेस शामिल है। ओसवाल सभा का यह पहला आयोजन है। संयुक्त सचिव मनीष नागौरी ने बताया कि लंबे समय से समाज में इस तरह की प्रतिस्पर्धा करने का, समाज को एक मंच पर लाने का सार्थक प्रयास है। उक्त खेलकूद प्रतियोगिता आने वाले समय में प्रतिभाएं निखर कर आएगी। उपाध्यक्ष तुकत भाणावत ने बताया कि खेलों के दौर में सरप्राइज गिफ्ट और अवार्ड भी रखे गए हैं। साथ ही ये भी कहा कि ओसवाल सभा की वेबसाइट पर अब ई सेवाओं का विकल्प भी है, जिससे आने वाले समय में समाज के सभी लोग समाज की गतिविधियां देख सकेंगे। डिजिटल इंडिया के दौर में सभी प्रतिभागियों के फॉर्म ऑनलाइन जमा किए जाएंगे और सदस्य डेटा भी अपडेट किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 15 जुलाई 2024 से हो जाएगी। इसी के साथ मोबाइल एप्लीकेशन ओसवाल सभा की लॉन्च हो रही है, जो कि पूरे विश्व में ओसवाल समाज की पहली वेबसाइट के साथ मोबाइल ऐप भी है। इसमें सारे कार्य और सेवाएं भी उपलब्ध होगी। ओसवाल सभा के तत्वाधान में इसी माह में 29-30 जून को कार्यक्रम खेलों का रखा गया है, जिस कार्यक्रम के लिए हमने अधिक से अधिक लोग भाग लें और हमारे युवा जो खेल में रुचि रखते हैं वो इनसे जुड़े। इसको ध्यान में रखते हुए हमने खेल प्रतियोगिता का आयोजन रखा है। साथ ही नृत्य और सिंगिंग की प्रतियोगिता भी हम लगातार जुलाई और अगस्त माह में जारी रहेगी और बराबर हमारे कार्यक्रम अगस्त माह में हमारे वार्षिक साधारण सभा का कार्यक्रम रहेगा। साथ ही हम कवि सम्मेलन भी हमारा प्रस्तावित है अक्टूबर माह में। हमने नवयुवक मंडल का जो अभी गठन किया है, नवयुवक मंडल के तत्वाधान में एक विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर माह में रखा जाएगा। नवंबर माह में दिवाली के पश्चात दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम के रूप में बहुत बड़ा समाज का वृत्त कार्यक्रम होगा, जिसमें समाज के 6000 लोग सब शामिल होंगे और उसमें प्रतिभा एवं समाज के युवा उद्यमों का सम्मान उस कार्यक्रम में हम रखेंगे। ये कार्यक्रम भी हमने तय किया है। साथ ही हमारे डायरेक्टरी का बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, उसके लिए हमने संयोजक नियुक्त कर दिए और हमने आवेदन लेना शुरू कर दिया है। फोटो युक्त डायरेक्टरी का बनाया जाने का कार्यक्रम भी हमारा जारी है। साथ ही ऐप का कार्य भी चल रहा है। जुलाई में हमारा ऐप चालू हो जाएगा और ये ऐप बहुत ही एक विकसित ऐप है जो किसी भी समाज ने आज तक नहीं बनाया है और उसमें सभी सूचनाएं उसमें हमारे को प्राप्त होगी। उनको सदस्यता ग्रहण करनी हो, चाहे उनको ओसवाल भवन का सदस्य बनना हो या उसके किसी खेल के कार्यक्रम में हिस्सा लेना हो, समाज की सभी गतिविधि उनको मेंबर बनना है। उसके अलावा उस डायरेक्टरी से जुड़ना, हर कार्यक्रम से वो उसके माध्यम से जुड़ पाएंगे। ओसवाल सभा के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहे हैं, जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस और कैरम, ये 4 स्पोर्ट्स हमने रखे हैं अभी और इसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए हमने अलग रखा है। सभी एज ग्रुप के लिए हमने टूर्नामेंट रखा है और हमारा विश्वास है कि ओसवाल समाज के सभी लोग इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। 2 दिन का ये टूर्नामेंट है जो चौफला शोभागपुरा में हो रहा है वहाँ पे, और सभी एज ग्रुप के लोग जो हैं उनके लिए सिंगल्स, डबल्स, इस तरह की अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी गई है। शहर में नगर निगम की ओर से चलने वाली सिटी बस मंगलवार को दहलीगेट चौराहे पर बीच राह में अचानक बंद हो गई। सिटी बस के अचानक बंद होने से दहलीगेट पर लंबा जाम लग गया। वहीं बस में बैठी सवारियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद बस ड्राइवर ने दूसरी बस को बुलाकर सवारियों को उसमें बिठाकर रवाना किया। बस ठीक करने आए मैकेनिक ने बताया कि बस का प्रेशर बढ़ गया था, जिसकी वजह से पाइपलाइन फट गई थी,
जिसकी वजह से बस आगे नहीं बढ़ पा रही थी। बस के ड्राइवर ने बताया कि करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मैकेनिक द्वारा बस को ठीक किया गया और उसके बाद बस को रेलीगेट से रवाना किया गया। इससे पहले बस खराब होने के दौरान रोड पर लंबा जाम लग गया था। इसके बाद यातायात पुलिस ने जैसे तैसे कर यातायात को खुलवाया, लेकिन बस के नहीं हटने तक वहां से गुजर रहे लोगों को परेशानी होती रही और दोपहिया वाहनों के साथ साथ 4 पहिया वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। उदयपुर में नोखा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन संत देविकानंदन महाराज ने महादेव द्वारा सती को अमर कथा सुनाना और कलयुग के प्रारंभ के प्रसंग को सुनाते हुए कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। उसके सत्कर्म उसको सदगति की ओर ले जाते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यथासंभव एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। महाराज द्वारा कुछ प्रसंगों का संगीतमय वर्णन करने पर भक्त अपने आप को भक्ति रस में झूमने से नहीं रोक सके। इस अवसर पर भगवान विष्णु की जीवंत झांकियां बनाकर उनकी आरती उतारी गई। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले के कानोर थाने में एसपी योगेश गोयल ने ली सीएलजी बैठक। गोयल ने विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा, सीएलजी सदस्यों के सुझावों को अमल में लाने के दिए निर्देश। लोकसभा सत्र के दूसरे दिन मेवाड़ व वागड़ के सांसदों ने ली गोपनीयता की शपथ। उदयपुर सांसद रावत ने संस्कृत में ली शपथ तो बांसवाड़ा सांसद को ऊँट ले जाने से रोका। उदयपुर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। कलेक्टर ने दहली गेट चौराहे को ट्रैफिक सिस्टम मॉडल के रूप में विकसित करने की कही बात। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।